बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। शादी का दिन होता है, खुशियों से भरे हुए घर होते हैं, तकरीब में हर तरफ कह के लग रहे होते हैं। निकाह नामे की अक्सर शिकें जो है वो खाली छोड़ दी जाती हैं और बाद में वो खाली जगह फिर बेटियों के आंसू से भरी जाती हैं और उन खाली जगहों को छोड़ने की बुनियाद पर जो नुकसान बेटियों को बर्दाश्त करना पड़ता है उसके बारे में किसी ने पहले सोचा भी नहीं होता। आज हम इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि निकाह नामे की कौन सी ऐसी शिकें हैं जो हर सूरत और लाजमी आपको फ़िल करनी है। हर सूरत में आपने उनको उसके ऊपर इंदराज करना है मुतल्लिका शिकों के बारे में, ताकि कल को आपकी बेटी, आपकी बहू या आपकी बहन किसी के साथ कोई इस तरह की जुल्म व ज़्यादती ना हो सके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। निकाहनामा की असल हैसियत क्या है? निकाहनामा एक शरई डॉक्यूमेंट भी है, कानूनी डॉक्यूमेंट भी है और एक आपके पास सबूत भी है। खुदा न खास्ता जब कभी भी मामला दो मियाँ बीवी के डिस्टर्ब होते हैं और उसमें जो सबसे बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है जो हर फोरम पे, हर जगह पे, अदालतों में, पंचायत में, कहीं भी जो सबसे ज़्यादा काबिल एतबार और इस्तेमाल होता है वो निकाहनामा होता है। बदकिस्मती से हम निकाहनामा पूरा फिल नहीं करते, सब कुछ मौलवी पे छोड़ देते हैं कि मौलवी साहब जाने। तो फिर बाद में जब वो मामला डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी बेटियां फिर अदालतों में जलीलो ख़ार होती हैं और मर्द उनके साथ खेलते हैं, उनको अदालतों में जलीलो रसवा करते हैं उनका हक देने के लिए। लिहाजा आपने निकाहनामा कभी भी खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि ये एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है। आपने एक तो निकाहनामा मुकम्मल तौर पर पढ़ना है, उसकी हर कॉलम को फिल करना है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ज़रूरी कॉलम हैं जो आपने हर सूरत में फ़िल करने हैं। नंबर 1, आपने हक महर उसको फ़िल करना है, लाजमी तौर पर फ़िल करना है। नंबर 2, आपने हक़ तलाक़ वाला कॉलम जो है उसको फ़िल करना है। हक़ खुला वाला कॉलम जो है उसको आपने फ़िल करना है, लाजमी फ़िल करना है। दूसरी शादी की इजाज़त के हवाले से जो आपका कॉलम है वो आपने फ़िल करना है। पहले शादी हुई है नहीं हुई ये आपने फ़िल करना है, कोई बच्चा ऑलरेडी पहले है नहीं है, इसकी तमाम कॉलम आपने फ़िल करने हैं, ताकि कल को जब खुदा न खास्ता किसी ख़राबी की वजह से आपको अदालत में जाना पड़े, अदालत के सामने एक बड़ी क्लियर और वाज़िया आपके एग्रीमेंट की, आपके मुआहदे की, आपके निकाह की तस्वीर हो। जैसे ही आप अपना निकाहनामा कोर्ट में सबमिट करें, कोर्ट को पेश करें, तो कोर्ट को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि इन दोनों का एग्रीमेंट क्या था। हक महर के हवाले से, ख़र्चा व नानो नुफ़्का के हवाले से, हक़ तलाक़ के हवाले से, खुला के हवाले से, दूसरी शादी के हवाले से। लिहाजा मौलवी पर ना छोड़ें, तमाम चीज़ें ख़ुद अपनी निगरानी में उनसे फ़िल करवाएं। दोनों फ़रीक़ैन बैठ के रज़ामंदी से अच्छे तरीके से तमाम कॉलम मुकम्मल तौर पर फ़िल करें, तो आपको जो अदालतों में ख़वातीन को अपना ख़र्चा व नानो नुफ़्का, हक महर, समान जेज़ वगैरह की बाबत जो साल हर साल धक्के खाने पड़ते हैं, यकीन करें अगर आपने निकाहनामा मुकम्मल तौर पर फ़िल किया हो तो ये 1 से 2 माह में आपके केसेस सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। हम सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि ये बाद में देख लेंगे, इसको अलहदा से लिख लेंगे, या बेटी दे दी है तो अब इससे ज़्यादा और क्या कहें। लेकिन ये औरत का हक़ है, उसका राइट है। मेरी गुजारिश ये है कि आप निकाहनामे को मुकम्मल तौर पर फ़िल करवाया करें। बाद में किसी ने भी नहीं भुगतना उस बेचारी बेटी ने है जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और अब उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, यहाँ तक कि उसका लीगल डॉक्यूमेंट निकाहनामा भी उसके हक़ में नहीं लिखा गया। निकाहनामा रस्म नहीं है, ये औरत की कानूनी ढाल है। एक सही तौर पर लिखा गया निकाहनामा औरत की पूरी ज़िंदगी के लिए सुकून का बायस बन सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।